तालिबान कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। आज भी बहैसियत कौम अल्लाह का शुक्र है कि हम एटम बॉम्ब के डेटरेंस की वजह से खुद को महफूज समझते हैं। यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। अब बलूचिस्तान से लेकर गिलगित तक चले जाएं, फौज के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है पाकिस्तान में, सिर्फ नफरत है। And I feel just like you said, our DNA is one, so that's the idea. तो क्या वो मुसलमान है, वो ये कहना चाह रहे हैं या कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे? आपको पता है कि जब मकबूजा कश्मीर में यहाँ से पाकिस्तान से जाया करते थे, अब तो बंद कर दिया ना फौज ने, इसलिए अब बात की जा सकती है। तो अमूमन ये होता था कि यहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती थी भारतीय चेक पोस्टों पे, उनकी एक आध चेक पोस्ट तबाह कर दी जाती थी या उस पर इतनी बमबारी की जाती थी कि वो पीछे हटते थे। इतने में यहाँ से जो लड़ने वाले थे मुजाहिदीन, उनको अंदर घुसने का मौका मिल जाया करता था। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, लेकिन यार थोड़ी सी सपोर्ट के लिए अपना डीएनए बदल लिया आपने। अरे जालिमों, बेशक एक की जगह 4 ब्लू पासपोर्ट ले लो, 11 अरब का एक और जहाज भी खरीद लो, मजीद आईनी ओहदे और वजारतें भी ले लो, लेकिन खुदारा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ कर लो, जिनको 2 वक्त की यहाँ पे रोटी मुश्किल से मिलती है और वो रोटी के चक्कर में इस कदर परेशान हैं। हमें तो खुशी हो रही है ये देख के, भाई बिछड़े हुए भाई मिल गए, मोहब्बतें बढ़ गई। कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा तारी बात है कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ी चीजें, इतनी खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि ये। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही तालिबान है जिसमें नया जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी हुई थी और पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उस समय वहाँ की पाकिस्तानी एक एंकर ने बोला था कि ये तालिबान जो है वो कश्मीर को आज़ाद कराकर पाकिस्तान को देंगे, ठीक है। लेकिन समय के खेल देखिए कि अब यही तालिबानी जो है भारत को अपना भाई मानते हैं और माई बाप सब कुछ मानते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तानियों किस तरीके से देख के जलते हैं ये लोग। और आपको बता दें कि अब भारत में आए एक रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, एग्रीकल्चर मंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया है, भारत और हमारा डीएनए एक है और हम सब हिंदू हैं, इस तरह की बातें सुनते ही पाकिस्तानी हैरान होते हैं। इस चीज की समझ नहीं आई मुझे, ये कैसे ये कह लेते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। अब मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मिसाल दूं अगर आपको, कि ये जरा सुन लें पहले, मेरा ख्याल है ये क्या कह रहा है। From the day one when I landed in India, I received warm welcome from the Indian government, Ministry of External Affairs, and with whoever I met. So I feel like it's my own people. So I don't feel like I'm in a ajnabi place. So it's our country, and I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. So that's the idea. I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. नहीं आपने ये, अब ये जो डीएनए वाली स्टोरी है ये मुझे तो नहीं समझ आ रही। आपको आ रही है समझ? मतलब ठीक है, वार्म वेलकम भी होता है, सारा कुछ होता है। तालिबान जो है वो, और वो भी यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है, एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंडियंस पहले मुसलमान थे, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हिंदू रिलीजन है, तो क्या वो मुसलमान है, वो ये कहना चाह रहे हैं या कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे?
या हम कोई और थे और अब हम मुसलमान हुए, मतलब मुझे या डीएनए को कैसे वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एक खबर है। ठीक है, आप अब इंडियन हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने थोड़े अपनी वो जिसे कहते हैं ना, बल्कि आज मैं देख रहा था मुझे तो बहुत गालियां दे रहे थे अफगानिस्तान से हमारे भाई बहन। हालांकि मैं तो कोई किसी से कोई बदतमीजी नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, प्यार से बात करता हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि भैया तुम कौन होते हो, हम ये हैं, हम है, डमकान है, इधर है उधर है जी। तो मतलब जो बात मुझे आ, समझ आई ना, मतलब दैट्स व्हाट मैंने रियल। तो ये खबर जो है ना इस वक्त भारत वाला जो है, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है मौलवी अताउल्ला उमरी। अब पता नहीं इंडियंस मानते हैं कि नहीं मानते इनको कि ये डीएनए हमारा है, ये हमारे डीएनए के मौलाना है। मतलब आप बिजनेस करने के लिए, मतलब आजकल ये नहीं कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि आप टीटीपी और इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो गॉट इट, मतलब थोड़ी सी बात की मुझे समझ आती है, ठीक है, चलें आपकी मर्जी है, आप जरूर करें, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी कि आपका डीएनए इंडियन, आपने तो सारी अपनी नस्ल शस्ल हर चीज ही बदल दी भैया। मैं तो ऑब्वियसली थोड़ा परेशान हो गया हूँ कि यार ये क्या इनकी सोच है, या ये किस अंदाज से ऐसे ऐसे ही करते हैं ये अफगानी भाई हमारे दोस्त। हमारी तो दुआएं इनके साथ हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कोई हमारी दुआएं इनके साथ नहीं है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, लेकिन यार थोड़ी सी सपोर्ट के लिए अपना डीएनए बदल लिया आपने, थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डीएनए बदल लिया, थोड़ी सी पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए डीएनए बदल दिया। वो बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज को देखते हुए, ठीक है जी। जो लीडरशिप है इंडिया की वो बड़ी खुश है कि यार ये देखो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हो रही है, पूरी हो रही है कि उस समय कुछ और बात था। जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है इमरान खान हुआ करते थे, उस समय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तालिबान के बीच बहुत ही बढ़िया बनता था। तालिबान के लोग जो अफ़गानिस्तान में रहते थे काम धंधा सब करते थे, पाकिस्तानी करेंसी मजबूत थी। अब ऐसा हो गया है कि समय ऐसा बदल गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं है, वो जेल में रहते हैं, और तालिबान जो है, तालिबान करेंसी पाकिस्तान से मजबूत हो चुकी है, ठीक है। और ये भी बता दूं कि जिस तरीके से इन लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है ना, पाकिस्तानियों के जो है वो आंसू नहीं रुक रहे सुन के, क्या ये क्या बोल रहे हैं। और दोनों के बीच बहुत ही बड़ी जंग चल रही है, आप लोगों को मालूम होगा, और भी बड़ी जंग चलने की तैयारी चल रही है। तो इनको इसी बात का बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक मुस्लिम होकर के वो अपने आप को हिंदू क्यों बोल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है दोस्तों, इसी की वजह से ये लोग परेशान हैं। अगर तालिबान और पाकिस्तान के साथ अगर 36 का आंकड़ा नहीं होता तो आज कुछ और बातें होती, लेकिन इन लोगों का इस बात को लेकर के जलन हो रहा है कि भारत और अफ़गानिस्तान में इतना बनता कैसे है।